स्टार्ट करेंगे आज हम लोग एक्सरसाइज 11.1। तो क्वेश्चन नंबर 1 मैं यहाँ पे टारगेट करने वाला हूँ। देखेंगे इसके अंदर क्या है। पहली स्ट्रेटेजी हमारी ये रहती है, अगर फिगर गिवन है तो आप सबसे पहले कोई फिगर बना दीजिए। तो मैं यहाँ पर काफ़ी रफ फिगर बना रहा हूँ। तो ये 60 मीटर है, ये आपको दिख ही रहा होगा। पहली फिगर स्क्वायर है और दूसरी थोड़ी लंबी है तो वो रेक्टेंगल हो गई है। इसका मुझे लेंथ दे रखी है 80 मीटर। तो जो मुझे बुक में इंफॉर्मेशन थी वो मैंने यहाँ पर डाल दी है। और अब क्वेश्चन पढ़ना है और समझना है, स्ट्रेटेजी बनानी है। यही इसका पूरा तरीका होता है, ऐसे ही आप लोग करेंगे। ये कह रहा है एक स्क्वायर है और एक रेक्टेंगल है और इन दोनों का पेरीमीटर सेम है। तो ये बात आपको गिवन दे रखी है और आपसे पूछ क्या रहा है, आपको बता रहा है कि किसका एरिया बड़ा रहेगा। तो पेरीमीटर गिवन है और एरिया आपसे पूछ रहा है कि किसका बड़ा है। भाई दोनों का एरिया निकाल कर आप इजीली पता लगा सकते हैं। तो आइए सबसे पहले मेरे को पता लगाना है। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर ये मेरा इक्वल हो जाएगा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल के। भाई ये बात मेरे को गिवन थी, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। अब पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर आपका क्या होता है, देखिए कुछ फॉर्मूले हैं वो भी आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर आपका क्या होता है, 4 इंटू साइड होता है। और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल आपका क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ होता है। ठीक है, आप फॉर्मूले वगैरह बिल्कुल चढ़ा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप देखिए स्क्वायर की आपको साइड कितनी दे रखी है, 60 मीटर की दे रखी है। ये वहाँ से है, फिगर में सब कुछ गिवन था तो फिगर में से मैंने ये सब बनाया है, कोई दिक्कत नहीं। अब आप देखिए उसके बाद आपको यहाँ से लेंथ भी दी गई है 80 और ब्रेथ आप निकाल सकते हैं इजीली यहाँ पर। आइए थोड़ी कोशिश करेंगे हम लोग यहाँ पे। अब देखिए 2 यहाँ मल्टी में है तो इधर साइड जाएगा डिवाइड में, तो 80 प्लस बी। थोड़ा सा और मैं सॉल्व करूँगा इसको, तो 120 आंसर है। तो 80 प्लस बी, ये 80 इधर पॉजिटिव का और उधर आ जाएगा नेगेटिव में। 120 में से 80 को आप माइनस कर दीजिए तो 40 मीटर जो है वो आपकी ब्रेथ आ जाएगी। बट मुझसे ब्रेथ नहीं पूछी, ब्रेथ मुझे निकालनी थी। भाई देखिए एरिया में जब निकालूंगा तो ब्रेथ की तो नीड मुझे पड़ेगी ही पड़ेगी। ठीक है, तो ब्रेथ तो ऑटोमेटिकली ज़बरदस्ती वाली बात है आ गई है। अब मुझे क्या करना है, दोनों का एक एक करके एरिया निकालता हूँ। तो सबसे पहला एरिया ऑफ स्क्वायर मैं यहाँ पे निकालने वाला हूँ। तो सबको पता है एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, और किसी व्यक्ति को नहीं भी पता तो भैया सबसे पहले आप फॉर्मूले ही याद कीजिए जाकर। ठीक है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर आपका क्या होने वाला है, साइड इंटू साइड होने वाला है, या लोग बाग साइड स्क्वायर भी लिख देते हैं, दोनों बातें ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही बात मानी जाती है वो। साइड यहाँ पर कितनी है, 60। तो 60 इंटू 60 कितना हुआ, 3600 मीटर स्क्वायर हो गया। और उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है भाई एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा। तो रेक्टेंगल का एरिया भी सबको पता होना चाहिए, जो कि होता है लेंथ इंटू में ब्रेथ। लेंथ आपको देखिए क्वेश्चन में गिवन थी 80 और ब्रेथ आपने बिल्कुल अभी निकाली थी। ठीक है, तो दोनों की आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 8 4 जा 30, तो 8 4 जा हमारे पास कितना रहता है, 3200 मीटर स्क्वायर। तो अभी आप क्लियरली देख सकते हैं कि एरिया ऑफ स्क्वायर और रेक्टेंगल में से किसका एरिया बड़ा है, एरिया ऑफ स्क्वायर ही बड़ा है। तो आंसर में आप लोग लिख दीजिए, सो एरिया ऑफ स्क्वायर इज ग्रेटर। ठीक है, आप ऐसा यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1, बिल्कुल फ्रेम में है और आप अब इसका स्क्रीनशॉट इजीली ले सकते हैं। अब हम यहाँ पर टारगेट करने जाएंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। देखेंगे अगेन क्या स्ट्रेटेजी हमारी रहती है। तो अगर कोई फिगर आपके पास है, जी हाँ बिल्कुल यहाँ पर एक फिगर बनी हुई है, तो मैं बनाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, और बीच में ये कोई हाउस है। मेजरमेंट्स में लिख देता हूँ, तो 25 मीटर का तो ये प्लॉट हो गया, 25 और 25। भाई जिसकी लेंथ और ब्रेथ सेम है समझ जाइएगा वो आपका स्क्वायर होता है। तो कंफ्यूज मत होना किसी भी बात पर, टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल भी। और ये 20 बाय 15 का, तो ये 20 मीटर का हो गया और ये आपका 15 मीटर का हो गया, लीजिए। ठीक है, तो कुछ मेजरमेंट्स मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं और ये सब फिगर में गिवन था। आप लोग भी बुक खोल कर बैठिए और बुक में देखते रहिए क्या बात गिवन है क्या बात गिवन नहीं है। अभी बड़े इत्मीनान से आप लोग क्वेश्चन पढ़िएगा और देखेंगे क्या स्ट्रेटेजी यहाँ पर आती है। तो मिसेस कौशिक हैं और उनका एक स्क्वायर प्लॉट है, आपको दिख ही रहा होगा। यहाँ पर एक प्लॉट स्क्वायर है यहाँ पर। उसके बाद इन्होंने इस प्लॉट के बिल्कुल बीच में एक अपना घर बनाया है और जो बची कुची जगह है आप देख सकते हैं, ये वाली जो बची हुई जगह है यहाँ पर इन लोगों ने गार्डन बनाया है। अब आपसे कह रहा है गार्डन को डेवलप करने के लिए जो टोटल कॉस्ट है वो 55 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर दे रखी है। देखिए अगर मैं साइड में अगर बात करूं तो कॉस्ट कितनी दे रखी है यहाँ पर, 55 रुपीज़ पर
मीटर स्क्वायर। ये मीटर स्क्वायर आपको चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि भैया एरिया ही निकालना है आपको, ठीक है। तो ऐसे आप पता लगा सकते हैं। अगर नॉर्मल मीटर होता यार मुझे पेरीमीटर निकालना पड़ता फिर, ठीक है। और मीटर स्क्वायर है तो आप समझ जाइए भैया एरिया की ही आपसे बात कर रहा है, तो एरिया हम लोग निकालेंगे। अब आ जाते हैं मेन क्वेश्चन की तरफ, मेन स्ट्रेटेजी पर। वो तो खैर एक दूसरी बात हो गई थी समझाने के लिए, और कुछ भी नहीं है इसके ऊपर। अब आप देखिए जो गार्डन है इसका एरिया आप कैसे निकालेंगे। मैं थोड़ा सा शेड कर देता हूँ इसको, और होपफुली वीडियो में भी सब दिख ही रहा होगा, उम्मीद करता हूँ ऐसी, वरना बुक से आप लोग देख लेना, कोई बड़ी बात नहीं है यहाँ पर इतनी, ठीक है। तो ये शेडेड पोर्शन आपको बेसिकली निकालना है। तो कैसे करेंगे, बड़े में से अगर मैं ये छोटा, ये पूरा जो मेरे पास फिगर है इसमें से अगर मैं ये छोटे वाले को, ये वाला जो है छोटा, इसको अगर मैं माइनस कर दूं तो वो शेडेड पोर्शन जो है मेरा आ जाएगा। तो ये फटाफट से हम निकालते हैं, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, या बुक में इसको गिवन भी है गार्डन है ये, तो आप शेड रीजन लिख सकते हैं, या बुक के अनुसार गार्डन लिख सकते हैं। एक ही बात यहाँ पर मानी जाती है दोनों, बस सुनना बड़े ध्यान से और बिना टेंशन लिए पढ़ना है। मैं लिखता हूँ फिर। तो एरिया ऑफ प्लॉट जो कि स्क्वायर शेप में था, क्वेश्चन हमने पढ़ा इसलिए था ताकि सब चीज़ें बड़ी ध्यान से हम लोग मेंटेन कर पाएँ। तो एरिया ऑफ प्लॉट में से आप क्या माइनस करने वाले हैं, एरिया ऑफ हाउस माइनस करेंगे। ध्यान रखिएगा ये अंदर वाला हाउस है आपका, तो अंदर वाले को, छोटे वाले को आप माइनस करने वाले हैं। तो एरिया ऑफ प्लॉट, भाई प्लॉट कैसा था, स्क्वायर था, और स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड होता है। फॉर्मूले आपको हर बार हर जगह लिखने पड़ेंगे। ब्रैकेट का प्रयोग बिल्कुल कीजिए, किसी भी कन्फ्यूजन से या कैलकुलेशन से आप बच जाएंगे बिल्कुल, ठीक है। उसके बाद जो हाउस है वो रेक्टेंगुलर है, आप खुद ही देख सकते हैं, ये 20 बाय 15 का है, ठीक है, यानी कि ये क्या हो गया, रेक्टेंगुलर हो गया आपका। तो यहाँ पर आप क्या लिखने वाले हैं, लेंथ इनटू ब्रेथ लिखने वाले हैं। अगेन आप ब्रैकेट का प्रयोग बिल्कुल कीजिए। बहुत कैलकुलेशन अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड होती है काफ़ी हद तक आसान हो जाएगी और सफाई भी लगती है, आप रिवीजन के टाइम भी क्लियर होंगे, कन्फ्यूजन नहीं होगी। तो बहुत सारे फ़ायदे हैं बोर्ड मास को अगर आप अप्लाई करते हैं, बोर्ड मास से कैलकुलेशन भी सॉल्व होती है, तो काफ़ी फ़ायदे हैं, ठीक है। तो साइड यहाँ पर आपको कितनी 25 इंटू 25 दिखाई दे रही है। हो सकता है मैं कैलकुलेशन काफ़ी जगह स्किप भी कर दूं, क्योंकि कैलकुलेशन आपके लिए है, बड़े बच्चे हैं, प्लस माइनस कर सकते हैं खुद। लेंथ और ब्रेथ यहाँ पर क्या है, 20 इंटू 15, ईजी है तो कर देंगे भाई। 25 जो क्या होता है 625 होता है, और 15 टू 30 होता है, दोनों को आप माइनस कर देंगे तो 325 मीटर स्क्वायर आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन बड़ा आसान था, तो एरिया तो मैंने निकाल लिया है, बस कॉस्ट निकालनी मेरी बाकी है। तो देखिए कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग द गार्डन ऑफ 1 मीटर स्क्वायर एरिया। तो 1 मीटर स्क्वायर के एरिया को में अगर आपको गार्डन डेवलप करना है तो 55 रुपये उसके लगते हैं, ऐसा क्वेश्चन में गिवन है। आप लास्ट की लाइन पढ़िए, आपको समझ में आएगा। वीडियो पॉज कर सकते हैं, लास्ट की लाइन आप लोग पढ़ सकते हैं, बिंदास समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपके पास टोटल एरिया कितना है, तो कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग द गार्डन ऑफ 325 मीटर स्क्वायर एरिया। अब आप खुद देखिए, यूनिटरी मेथड पर आप लोग आइए, 4th 5th में आप सभी लोगों ने पढ़ा था उसको। एक का दिया है, ज़्यादा का पूछा है, मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, मल्टीप्लाई ही करने वाला हूँ, और मल्टीप्लाई करके जो आपका आंसर आ जाए वो आपका फाइनल आंसर माना जाएगा। तो क्वेश्चन है आपका इन फ्रेम, स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हैं और फर्दर आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 अब हम यहाँ पे टारगेट करने वाले हैं, तो इसकी भी समझेंगे क्या स्ट्रेटेजी यहाँ पर बनती है। तो एक कैप्सूल टाइप का कुछ मुझे दिख रहा है यहाँ पे, तो कैप्सूल बनाने का भी अलग ही तरीका है मेरा, ये ऐसे और फिर ये ऐसे, ठीक है। तो कैप्सूल कुछ लगभग वैसा ही कुछ बना है। अब आप ये देखिए, क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे, समझेंगे सारी बातों को। ये कह रहा है जो शेप ऑफ गार्डन है वो बीच में से तो रेक्टेंगुलर है। अब अगर मैं ये वाली फोटो की बात करूं तो दिस इज रेक्टेंगुलर, और बनाया भी कुछ मैंने इसी हिसाब से था। उसके बाद अगर आप देखें कि इसके साइडों की अगर मैं बात करूं तो 2 सेमी सर्कल आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, एक हॉट डॉग जैसी फिगर आपके सामने है। उसके बाद मेजरमेंट्स की अगर मैं बात आपसे करूंगा तो ये टोटल लेंथ जो है ये आपको 20 मीटर की दे रखी है, और ये टोटल आपको 7 मीटर की दे रखी है। इसकी क्वेश्चन वैसे आसान है, लेकिन जहां बच्चे लोग लैग करते हैं वो है इसकी मेजरमेंट्स। तो मेजरमेंट्स का आपको खास ध्यान रखना पड़ेगा, मैं सिखाऊंगा मेजरमेंट्स का यहाँ पे पंगा है क्या असल में। उसके बाद आपसे कुछ नहीं पूछ रहा, आपसे एरिया और पेरीमीटर दोनों पूछ रहा है इस फिगर का। इस फिगर का एरिया भी निकालना है, पेरीमीटर भी निकालना है, तो टारगेट करेंगे कैसे होता है। लेकिन सबसे पहले कंफ्यूजिंग पार्ट जो है, जो कि आपको
वो मेजरमेंट्स वगैरह निकालनी थी, आइए बात करेंगे उसके बारे में। अब देखिए, ये आप पूरी फिगर को भूल जाइए, ये पूरी फिगर आप छुपा दो 2 मिनट के लिए। अब आप ये बताइए, अगर ये सेमी सर्कल है तो जो पूरा 7 था ये इसका डायमीटर होगा, जाहिर सी बात है। अच्छा, तो यहाँ पर मैं मान लेता हूँ भाई डायामीटर जो हो गया वो 7 मीटर हो गया। आप थोड़ी लैंग्वेज लिख देना, डायामीटर ऑफ सेमी सर्कल, ऐसा लैंग्वेज लिख देना और अच्छा लगेगा और अच्छी प्रेजेंटेशन सामने आएगी, कोई दिक्कत नहीं है। भाई मेरा तो एग्जाम है नहीं, तो इसलिए मुझे लिखने दो, ऐसा दिक्कत क्या है। अच्छा, तो यहीं से रेडियस जो है वो 7/2 मीटर आ जाएगा, जिसको आप 3.5 भी लिख सकते हैं। मैं दोनों लिख रहा हूँ भाई, जो मुझको अच्छा लगेगा, जिससे मेरी कैलकुलेशन आसान होगी, मैं उसका भी प्रयोग कर लूँगा। लिख लिया है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ पर। अब आप देखिए, ये वाला पोर्शन भी जो है ये भी 3.5 हो जाएगा भाई। जो रेडियस है वो तो ये भी होगी और ये भी होगी, साफ सीधी बात है, आप खुद लॉजिक लगाइए अपना। और इसी तरीके से जो रेडियस है वो ये वाली भी 3.5 हो जाएगी, क्योंकि ये भी 7 था तो इसका रेडियस भी 3.5 हट जाएगा। अब आपको एक प्रॉब्लम थी, देखिए रेक्टेंगल में। अब ये फिगर आपसे क्या कह रही थी कि भाई रेक्टेंगल का आप एरिया निकालिए, खैर पूरी फिगर का एरिया निकालिए, बट बीच में रेक्टेंगल भी है। तो रेक्टेंगल का मैं एरिया यहाँ पे निकालूंगा कैसे, तो L/B चाहिए होता है मेरे को भाई, यही तो फॉर्मूला होता है L/B। अब आपके पास देखिए ब्रेथ तो था 7, लेकिन लेंथ नहीं थी। ये जो काम मैंने किया है वो लेंथ निकालने के लिए किया है। अब आप इजीली लेंथ को निकाल सकते हैं। क्या करेंगे, ये पूरी फिगर में से 3.5 इसका माइनस, 3.5 उसका माइनस, तो पूरी फिगर में से माइनस कर देता हूं 3.5 और अगेन माइनस कर देता हूं 3.5। अब आप देखिए 3.5 कितने होते हैं, 7 होते हैं। 20 में से 7 माइनस कर दो, 13 मीटर आपका आंसर आ जाएगा। दैट इज योर लेंथ। अब मेरे पास सब कुछ है, आइए पहले तो एरिया ही निकालते हैं हम लोग। तो एरिया ऑफ कंप्लीट फिगर की मैं बात आपसे करता हूं तो क्या आएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस ट्वाइस एरिया ऑफ सेमी सर्कल। मैं सेमी सर्कल को SC लिख रहा हूं क्योंकि मैं चाहता नहीं हूं भरे या मुझे दूसरी लाइन का यूज करना पड़े। आप लोग भैया पूरा लिखना, SC मत लिखना, SC कोई वर्ड नहीं होता, ये आलस में हम लोगों ने लिख दिया है। SC आप नहीं लिखेंगे, ठीक है, आप प्रॉपर सेमी सर्कल लिखेंगे। मुझे इस वीडियो के फ्रेम में ही सब कुछ लाना है, तो इसलिए मैं ये कामकाज कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग सेमी सर्कल लिखना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल आप सभी के सामने कितना है, लेंथ इनटू ब्रेथ है, और उसी के साथ साथ देखिए ब्रैकेट का मैं काफ़ी हद तक यूज़ कर रहा हूँ ताकि पता रहे कि भाई रेक्टेंगल का एरिया ये है। और उसके बाद अब देखिए एरिया, अच्छा सेमी सर्कल का एरिया चलिए नहीं पता, आपको सर्कल का एरिया तो पता है भाई। सर्कल का एरिया क्या होता है, πr² ये होता है। अब सेमी सर्कल क्या है, सर्कल का आधा है, तो आप भी क्या कर देंगे, हाफ πr² और हाफ से हाफ कटेगा, तो L/B को प्लस करना है आपको πr² में। अब क्वेश्चन हमारे सामने बिल्कुल क्लियर है। मैंने कहा था ना, एक बार अगर आप मेजरमेंट सीख जाएं तो क्वेश्चन आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आने की, बिना टेंशन लिए पढ़ना। और 2-3 बार वीडियो जरूर देखना, एक बेहतरीन क्लियर अंडरस्टैंडिंग आप सभी की बनेगी, गारंटी देता हूँ उसकी। 9th क्लास में भी यही सब आने वाला है। 9th क्लास का बेस बनेगा 16। चलिए, तो लेंथ आप सभी के सामने कितनी है, देखिए 13 आपने निकाली थी ऊपर से। जो ब्रेथ है आपको वो 7 क्वेश्चन ने दे रखी थी। उसी के साथ साथ देखिए पाई की वैल्यू मैं लेने वाला हूँ 22/7, और रेडियस यहाँ पर मैं लूँगा 7/2 एंड 7/2, ताकि 7 से 7 कट जाए और 2 1 जा 2 11 जा हो जाए। अब आप इन दोनों की मल्टी कीजिए, इनको सॉल्व कीजिए, फाइनल आंसर को प्लस कर दीजिए, आपका मीटर स्क्वायर में आंसर आ जाएगा। भाई देखिए मल्टीप्लाई आप लोग को खुद ही करनी पड़ेगी, मैं ये सब चक्करों में नहीं पढ़ने वाला हूँ, आप लोग मल्टीप्लाई अपनी खुद रखिए। अच्छा, क्वेश्चन पर वापस चलेंगे। क्वेश्चन आपसे कह रहा था भाई एरिया भी आपको निकालना है, पेरीमीटर भी आप लोग को निकालना है। एरिया में निकाल चुका हूं, आइए पेरीमीटर की हम लोग बात करते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है पेरीमीटर में भी, आप बस एक पॉइंट चुन लो, कोई सा भी अपनी मर्जी का। मैं ये पॉइंट चुन लेता हूं, ठीक है। हमको क्या करना है, इस पॉइंट से चल के और इसी पॉइंट पर वापस आना है, और बीच में जो जो कैलकुलेशन मुझे दिख रही है सबको प्लस कर देना है, ठीक है। भाई पेरीमीटर की अगर डेफिनेशन कोई मेरे से पूछेगा तो क्या होती है, सम ऑफ ऑल साइड्स होती है। भाई जितनी आपको साइड दिख रही है आप उनको क्या कर दो, प्लस कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, तो देखिए सबसे पहले जो साइड नहीं, एक्चुअली तो कर्व है मेरा, तो सबसे पहले तो मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट पर जाऊंगा। अब ये देखिए, ये सर्कल का एक तरीके से आपको पेरीमीटर टाइप दिख रहा होगा, जिसको आप सरकमफ्रेंस कहते हैं, वो भी आधा, लेकिन है ना। तो अब बताइए मेरे को, सर्कल का सरकमफ्रेंस कितना होता है, 2πr होता है। अब उसका मुझे आधा चाहिए तो 2 में हटा दूंगा, तो यानी कि सबसे पहला क्या आया, πr आया,
ठीक है, जो इसकी लेंथ है एक तरीके से, उसको हम क्या लिख देंगे यहाँ पर, पाई आर लिख देंगे। उम्मीद करता हूँ लॉजिक सभी को समझ में आया होगा। सर्कल की थोड़ी बहुत नॉलेज है तो ये आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा, वरना भैया अब याद कर लो, कोई ऑप्शन नहीं है। उसके बाद अब आप इस पॉइंट से इस पॉइंट तक चलेंगे तो इसकी दूरी कितनी है, वही 13 मीटर की है, तो 13 मीटर आप यहाँ पे प्लस कर दो। उसके बाद अगेन आप एक कर्व मार रहे हैं तो जो कि अगेन पाई आर है, और अगेन आपको ये दूरी चलकर वापस अपने पॉइंट पर आ जाना है जो कि अगेन 13 है। तो पाई आर प्लस पाई आर होता है 2 पाई आर, और 13 प्लस 13 होता है 26। तो बस वैल्यू आप लोग रख दीजिए, पाई की वैल्यू 22/7 है, रेडियस 7/2 है, और प्लस में 26। ब्रैकेट का आप लोग जरूर यूज कीजिए। तो 22 में 26 को जोड़ना है, जो भी आपका आंसर आ रहा है मीटर में उसको आप आने दीजिए, कोई टेंशन यहाँ पर नहीं है। अगेन कैलकुलेशन आपको खुद ही करनी पड़ेगी। तो क्वेश्चन आपका वापस मैंने फ्रेम में बिल्कुल रख दिया है, अब आप इसका इजीली स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर मैं पीडीएफ नहीं डालता हूं तो चलते हैं अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 हम यहाँ पे टारगेट करने वाले हैं, इसको भी देखेंगे क्या कह रहा है। बड़ा आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये आपसे कह रहे हैं एक फ्लोरिंग टाइल है, आप सभी लोग समझ, टाइल मतलब जानते हैं आप लोग, ठीक है, सभी के घर में लगी होगी टाइल वाइल से आप परिचित हैं सारे। तो टाइल है, उसकी शेप है एक्चुअली में पैरेललोग्राम की। तो चलिए एक छोटी सी मैं शेप बना ही लेता हूँ यहाँ पर। तो पैरेललोग्राम है, और यहाँ पर मुझे इसका बेस और हाइट, बेस दे रखी है और हाइट भी मुझको दे रखी है। बेस कितना है यहाँ पर इसका 24 सेंटीमीटर में, और हाइट दे रखी है 10 सेंटीमीटर में। यूनिट्स का आपको खास ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है, यूनिट से आप लोग कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने वाले हैं। अच्छा, 1 नंबर कट जाएगा, आप यूनिट वगैरह नहीं लिखते हैं तो, आधा या 1 नंबर, तो बोर्ड आधा काटेगा आपका, लेकिन स्कूल के टीचर्स हैं या मैं हूँ, मैं 1 काटूंगा। ये तरीके होते हैं, स्ट्रेटेजीज रहती हैं, ठीक है। तो यूनिट से आप लोग कोई कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए। आगे की बात मैं आपसे करता हूँ, ये कह रहा है हाउ मैनी सच टाइल्स, कितनी टाइलें। बेसिकली आपसे क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ टाइल पूछ रहा है। देखिए, कभी भी आपको नंबर निकालना हो किसी भी चीज़ का, ये जो ऑफलाइन मुझसे बच्चे बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ये परिचित हैं इस बात से, किसी भी चीज़ का अगर नंबर आपको निकालना होता है तो आप हमेशा क्या करते हैं, बड़ा डिवाइड बाय छोटा करते हैं, ठीक है, बड़ा अपॉन छोटा, बड़ा डिवाइड बाय छोटा करते हैं आप लोग। इसको एज अ ट्रिक मान लीजिए, इसको कोई दिक्कत नहीं है। अब समझाऊंगा क्यों, धीरे धीरे समझ में आएगा सब कुछ। और उसके बाद कह रहा है जो एरिया ऑफ फ्लोर है वो आपको 1080 दे रखा है। तो चलिए कहाँ लिखूँ, ऊपर ही लिख देता हूँ, एरिया ऑफ फ्लोर, फ्लोर मतलब ज़मीन, तो 1080 मीटर स्क्वायर आपको एरिया दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अच्छा, अब आपके पास यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, एक तो टाइल है और एक ज़मीन है। अब आप मेरे को बताइए बड़ी चीज़ क्या होती है, ज़मीन होती है कि टाइल होती है? तो सभी का जवाब होगा ज़मीन होती है। तो देखिए, बड़ी चीज़ ज़मीन है तो ज़मीन को आप ऊपर लिखिए, तो एरिया ऑफ फ्लोर डिवाइड बाय एरिया ऑफ टाइल। अच्छा, तो बात करूंगा अब मैं आगे आप लोगों से। तो एरिया ऑफ फ्लोर कितना है आपका, 1080 मीटर स्क्वायर है, लेकिन टाइल्स तो आपको सेंटीमीटर में दे रखी है ना। अब आप क्या कीजिए, इस मीटर को पहले सेंटीमीटर में ही कन्वर्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। आज थोड़ा सा नीचे आते हैं। अब देखिए, आप सभी को पता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, सभी इस बात से परिचित हैं, बचपन से आप लोग करते आ रहे हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। अब अगर बात 1 मीटर स्क्वायर की आ जाए तो आप भी क्या कर दीजिए, इस 100 का स्क्वायर कर दीजिए, तो 1 2 3 4, ये तरीका है। वैसे लोग डायरेक्ट भी याद करते हैं, आपको डायरेक्ट नहीं जमता है तो मेरा ये तरीका है आप सभी के लिए, उम्मीद करूंगा पसंद आया होगा। भाई जब सबका स्क्वायर आपने किया है तो इस 100 का भी स्क्वायर कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो 1 मीटर स्क्वायर में कितने 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर होते हैं। अब आप चुपचाप यहाँ से इसको हटाएंगे और 10,000 लिख देंगे, ठीक है। तो ये सब सेंटीमीटर में बन चुका है। अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आपका क्या होता है, बेस इनटू हाइट। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आपका क्या होता है, बेस इनटू हाइट। तो 1080 1 2 3 4, और बेस आपके पास 24 है, हाइट आपके पास 10 है, तो 0 से आप 0 काट कर बाकी सॉल्व करके आपका आंसर इजीली आ जाएगा। और यूनिट्स मत लिखना यहाँ पर, क्योंकि नंबर गिनती निकाल रहे हो आप, गिनती में कभी भी यूनिट्स नहीं लिखते। भाई आप मुझको कह रहे हैं कि भाई आपको एप्पल चाहिए, तो मैं आपको 2 या 3 एप्पल दूंगा, ठीक है, 2 या 3 ग्राम एप्पल नहीं दूंगा, ठीक है, ऐसा कुछ मतलब। तो कभी भी जो गिनती होती है उसमें कोई यूनिट्स नहीं होती हैं, तो इसको भी आप बिना यूनिट्स के रहने दीजिए। ये आपकी स्ट्रेटेजी थी पूरी।
और अब आप स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं। एक बार रिकॉल करवा दूं मैं आपको। तो यहाँ पर एरिया ऑफ फ्लोर था, एरिया ऑफ टाइल था, एरिया ऑफ टाइल मैंने निकाल लिया फॉर्मूला लगाकर पैरेललोग्राम का, तो कि पैरेललोग्राम का एरिया होता है बेस इनटू में हाइट, तो मैंने इन दोनों से निकाल लिया सब कुछ। और उसके बाद इसको कन्वर्ट कर दिया, भाई 1080 मीटर स्क्वायर में था तो उसको मैंने सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करा, दोनों को डिवाइड करके मेरा आंसर अभी आ जाएगा। तो ये था इस क्वेश्चन का पूरा गणित। चलेंगे हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो स्टार्ट करूँगा मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 को। समझेंगे, सोचेंगे क्या क्या स्ट्रेटजीज हमको यहाँ पर लगानी है। पहले इसकी मैं 3 फिगर बना देता हूँ। तो पहली फिगर आप सभी के सामने कुछ इस टाइप से है। 2.8 सेंटीमीटर आपको दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद फिगर बी है, तो फिगर बी कुछ इस टाइप से है, ठीक है। मेरी ड्राइंग थोड़ी ख़राब है यहाँ पे। तो 1.5 सेंटीमीटर ये है और अगेन 2.8 सेंटीमीटर का आपका ये है, ठीक है। उसके बाद सी वाला जो पार्ट है उसमें कुछ आइसक्रीम टाइप का कुछ आपको गिवन है। तो बाकी आप लोग बुक से देखें तो ज़्यादा अच्छी बात है, भाई मेरी ड्राइंग थोड़ी यहाँ पर डिज़ास्टर है। और 2.8 सेंटीमीटर ये आपको पूरा ऐसे दिया हुआ है। तो चलिए क्वेश्चन पूछता क्या है, हम ये वाली बातें देखेंगे। ये आपसे कह रहे हैं an ant is moving around a few food pieces of different shapes scattering on the floor। तो भैया 3 ये खाने के टुकड़े हैं, तो चींटी जो है वो इनके आजू बाजू ऐसे ऐसे घूम रही है, यानी कि बॉर्डर पे घूम रही है। तो जब भी हम बात बॉर्डर की करते हैं हमेशा पेरीमीटर निकालते हैं, इस बात को ध्यान में रखिए। जब भी बातें बॉर्डर की होंगी आप पेरीमीटर ही निकालेंगे, इसलिए क्वेश्चन पढ़ना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन आपको ज्ञान देगा कि इस क्वेश्चन में एरिया निकलना है या पेरीमीटर निकलना है। चलिए अब उसके बाद यहाँ पर क्या है, तो बस कुछ नहीं, ये पेरीमीटर ही पूछ रहा है, ये बात करते हैं फटाफट से, टाइम क्या वेस्ट करना। अब देखिए एक चींटी है, तो वही पॉइंट की बात करता हूँ मैं आपसे। तो पेरीमीटर यहाँ पर कितना हो गया, तो सबसे पहले यहाँ हम जा रहे थे, वो पीछे मैंने आपको याद करवाया था, ये सेमी सर्कल का जो सरकमफ्रेंस होता है वो पाई आर होता है। तो आप पाई आर लिख दीजिए, लॉजिक आपको पता है, बहुत अच्छी बात है, वरना भैया याद कर लो, वो फॉर्मूला ही है, कोई दिक्कत नहीं है याद करने में, फॉर्मूला ही होता है ये। उसके बाद आपको यहाँ से ये वाला सीन भी प्लस करना पड़ेगा, तो इसमें 2.8 आप क्या कर दीजिए, प्लस कर दीजिए। अच्छा पाई तो सभी को पता है 22/7 होगा, रेडियस कैसे निकालूं, तो इसका भी लॉजिक मैंने पिछले क्वेश्चन में दिया था, 3rd क्वेश्चन में आपको लॉजिक दिया था मैंने इसका, कि भाई अगर लेट सपोज ये पूरा सर्कल हो जाए तो जो 2.8 है डायमीटर हो जाएगी, तो रेडियस क्या रहेगी, जो डायमीटर की आधी होती है, यानी कि 2.8 की आधी जो है वो रेडियस मेरी हो जाएगी। पॉइंट हटा दूंगा तो यहाँ पर 20 लगा दूंगा, बस इसमें मुझे क्या करना है 2.8 को प्लस करना है। दोनों को सॉल्व अगर आप लोग करेंगे, या चलिए इसको या 0 ऐसी रहने दो, पॉइंट भी ऐसी रहने दो, तो 2 1 जा 2 1.4 जा 7 1 जा 7 0.7 जा। अब आपको कुछ नहीं करना, 22 में 0.7 की मल्टीप्लाई करनी है, जो आंसर आएगा उसको 2.8 से आप लोग प्लस कर दीजिए, तो यहाँ पर आपका सेंटीमीटर में आंसर इजीली आ जाएगा। तो ये वाला काम भी आप कर सकते हैं। काम वो करो जिसमें कैलकुलेशन आपकी बहुत दिमाग नहीं लगना चाहिए, कैलकुलेशन में बेकार का, ऐसा वाला काम आपको करना है यहाँ पे। चलिए तो मैं बात करता हूँ आपसे क्वेश्चन नंबर बी के बारे में, ये जो पार्ट बी है इसके बारे में बात करता हूँ। यहाँ पर भी आप कोई भी एक पॉइंट पकड़ लीजिए, तो यहाँ से आप यहाँ जा रहे हैं तो पेरीमीटर, तो क्या कर रहे हैं 2.8 को प्लस कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ आ गए तो 1.5 प्लस किया। अगेन आपको दिख रहा होगा ये एक पेरीमीटर टाइप है कुछ, वो भी सेमी सर्कल का, तो आप क्या करेंगे पाई आर करेंगे। और उसके बाद यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो ये 1.5 थी तो ये भी 1.5 हो जाएगी आपकी, ठीक है। तो 1.5 प्लस 1.5 3 हो गया, 3 में आप 2.8 को प्लस करेंगे तो 5.8 आंसर आएगा। और बस इसमें वो ऊपर वाला जो पाई आर था उसकी वैल्यू, तो पाई आर तो देखिए हमने यही निकाल लिया था, 22 इंटू 0.7, जो भी आंसर आएगा आप लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और इसका जो आंसर आएगा उसमें 5.8 को आप प्लस करेंगे तो आपका भी ओरिजिनल आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन वाली कोई बात नहीं है यहाँ पर। अब आगे की मैं बात करवाता हूँ आपसे। तो इसका पेरीमीटर देखेंगे तो ये वाला पॉइंट आप पकड़ लो, तो अगेन आपको एक सेमी सर्कल दिख रहा होगा, तो क्या करेंगे आप पाई आर लगा देंगे। अब तो बार बार कर रहे हैं तो यहाँ तो ही जाना चाहिए, ठीक है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए किसी भी चीज़ में। उसके बाद ये 2 प्लस कर दो और ये वाला 2 प्लस कर दो, तो 2 + 2, तो 4 में ये पाई आर की अगेन वैल्यू यही थी ऊपर वाली 22 इंटू 0.7, तो सबको प्लस प्लस करके जो भी है बोर्ड मास आप लगाइए और आपका आंसर ईजिली आ जाएगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। और इसी के साथ हमारी 11.1 हो चुकी है बिल्कुल समाप्त। मिलते हैं आपसे अगली एक्सरसाइज में।